कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज़ में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन अपनी बात का उपसंहार कर रहे थे। इस श्लोक में अर्जुन आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं। क्या आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं? आइए पढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 44। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। आइए श्लोक को समझते हैं। अहो बत, ओह कितनी आश्चर्य की बात है यह। क्या? महत् पापम, महान पाप कर्म, कर्तुं व्यवसिता वयं, करने के लिए व्यवस्था मतलब होता है निश्चय किया है। तो व्यवस्था का मतलब ये भी होता है कि संकल्प। तो यहाँ पर क्या मतलब है? संकल्प, निश्चय। ठीक है। तो वयम मतलब हमने। तो यहाँ पर जब अर्जुन हमने कह रहे हैं मतलब कृष्ण को भी इंगित कर रहे हैं। अर्थात हम तो ये युद्ध कर ही रहे हैं, इसमें आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। कृष्ण, आप तो जनार्दन हैं, आप जनता के पालक हैं, आप धर्म की संस्थापना करने वाले हैं और आप भी कुछ नहीं कह रहे। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयम। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हमने कितने महान पाप कर्म करने के लिए निश्चय किया है। यदि राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि राज्य सुख लोभेन मतलब राज्य सुख के लालच में आकर, हन्तुम यानी मारने के लिए, स्वजनम मतलब अपने ही संबंधियों को, उद्यता यानी तत्पर है। यानी हम राज्य सुख के लोभ में, राज्य सुख के लालच में आकर हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, हम अध्याय 1 के अंतर्गत अर्जुन विषाद योग पढ़ रहे हैं, जिसमें अर्जुन अपने विषाद को, अपने दुख को कृष्ण से व्यक्त कर रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में उन्होंने अपनी बात को समाप्त कर दिया था और इस श्लोक में वो आश्चर्य सूचित कर रहे हैं। क्या आश्चर्य है? एक बार अनुवाद पढ़ते हैं। ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अरे कितने आश्चर्य की बात है। क्या? कि हम राज्य सुख के लालच में आकर के अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हैं। हम कितना बड़ा पाप कर्म करने जा रहे हैं। जैसे कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए पिता का मर्डर कर दे, तो ये जघन्य पाप है, राइट। तो अर्जुन इस प्रकार देख रहे हैं कि हाँ, ये तो अभी उन्होंने पिछले श्लोकों में क्या बताया था कि इस युद्ध में तो मेरे सभी सगे संबंधी हैं। मेरे चाचा, ताऊ, मेरे पुत्र, पौत्र, मेरे पितामह, मेरे मामा, सभी संबंधी तो युद्ध में उपस्थित हैं। मैं अपने राज्य सुख के लिए अपने ही संबंधियों का वध करने जा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है। इस प्रकार वो अपना आश्चर्य सूचित कर रहे हैं। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, जब मनुष्य सेल्फिश हो जाता है, तब वह क्या करता है? अपने सगे भाई, माँ बाप के वध के जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है, राइट। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे अगर हम कृष्ण लीला में ही बात करें तो कंस क्या करता है? अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से हटा करके स्वयं बैठ जाता है और उग्रसेन महाराज को बंदी बना लेता है। और हम देखते हैं कि जैसे शाहजहाँ का जो पुत्र था, वो शाहजहाँ को कैदी बना देता है। किसके लिए? राज्य के लिए, राइट। किंतु आगे क्या कह रहे हैं? किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है? भगवान का साधु भक्त होने के कारण। तो अर्जुन क्या है? भगवान के साधु भक्त हैं। तो साधु का स्वभाव होता है कि वे धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं। वे बहुत सजग रहते हैं अपने एक्शंस में कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अर्जुन जो एक्शन लेने जा रहे हैं युद्ध का, उसके प्रति बहुत सजग हैं। क्या सजग हैं? वो ये देख रहे हैं कि अरे अगर युद्ध होगा तो आगे तो मुझे तो सिर्फ इसमें पाप ही पाप दिखता है। जैसे पिछले श्लोकों में भी उन्होंने बताया, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रत्वोहे च प्रातकम, राइट। उन्होंने पिछले श्लोकों में बताया कि मुझे इस युद्ध का जो परिणाम है उसमें तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ दोष ही दिख रहे हैं। इसीलिए वो इस चीज़ के प्रति बहुत सजग हैं, बहुत सदाचार के प्रति जागरूक हैं।
और क्या कह रहे हैं, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। कौन? अर्जुन। क्या सोच रहे हैं कि मैं इस युद्ध से, अतः वो ऐसे कार्यों यानी इस युद्ध से बचने का प्रयत्न करता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं जो बात ध्यान में रखने की है। बंधुओं के वध की इच्छा मात्र से जो पाप होगा उससे अर्जुन संतप्त होकर अगले श्लोक में मृत्यु की आशा करते हैं। तो गीता भूषण टीका में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये बंधुओं के वध करने से अर्जुन को दिक्कत नहीं हो रही है, बंधुओं को वध करने की इच्छा मात्र को अर्जुन महापाप कह रहे हैं। राइट, अभी वध किया नहीं है, उसका बस मन में संकल्प उठा है। अब ये युद्ध होगा तब तो बंधुओं को मारना ही पड़ेगा जो अपोजिट टीम में है। राइट, और हमारी टीम के तो मरेंगे ही अब जब युद्ध होगा। तो जो बंधुओं के वध की जो इच्छा है उससे जो पाप होगा, ये जो इच्छा मात्र से जो पाप होगा, उससे अर्जुन इतना संतप्त हो रहे हैं कि अगले श्लोक में यानी नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन क्या कहेंगे कि इससे अच्छा तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। राइट, राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने का संकल्प ही पापमय है। तो दिस इज़ द एग्जॉल्टेडनेस ऑफ अर्जुन। अर्जुन बहुत महान भक्त हैं। वो कह रहे हैं अरे ये इच्छा ही, ये संकल्प ही बहुत पापमय है कि मैं अपने स्वजनों का वध करने जा रहा हूँ, वो भी किसके लिए? राज सुख के लोभ के लिए। राइट, साधु का स्वभाव है कि प्रश्न करते रहते हैं। क्या प्रश्न करते रहते हैं वो? क्यों प्रश्न करते हैं? ताकि धर्म के मार्ग में दृढ़ रहें। वे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके प्रति बहुत सजग रहते हैं। यहाँ पर अर्जुन बहुत सजग हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए इतने प्रश्न वो कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य जो है वो ख़त्म हो जाता है और यहाँ से आगे प्रभुपाद जी के लेक्चर्स से कुछ नोट्स हैं। आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को यूट्यूब पर डायरेक्टली सुन सकते हैं। हियर प्रभुपाद करके एक बहुत सुंदर यूट्यूब चैनल है जिसमें श्री प्रभुपाद जी के श्रीमद् भगवद गीता पर सारे श्लोकों पर उनके लेक्चर्स उपलब्ध हैं। राइट, आप उनको सुन सकते हैं, वो अंग्रेज़ी में उपलब्ध हैं। अब लेकिन आपके समय की बचत करने के लिए सारे पॉइंट्स को इस लेक्चर में भी इंक्लूड किया गया है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर पर्सपेक्टिव देते हैं, बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव देते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो कहते हैं कि स्वजन का मतलब ये नहीं है कि मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे बहन। स्वजन का मतलब है ऑल लिविंग एंटिटीज़, सारी जीवात्माएँ। कैसे? हर कोई हमारा स्वजन है क्योंकि भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदत्त पिता, क्योंकि भगवान सभी जीवों के पिता हैं, इसलिए सारे जीव क्या हैं? हमारे स्वजन हैं। राइट, अच्छा इस बात को हम कैसे समझें? जैसे आगे चल के भगवान बताएंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि च वर्षपाके च पंडिता समदर्शिना। क्या कहते हैं? विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि यानी समभाव से देखते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, अध्याय 6 में जाके हम इसे पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। लेकिन अभी हम इसको डीप में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जिस बात को समझाने के लिए श्लोक रखा गया है उसको समझते हैं। क्या कहा गया कि एक विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण क्या करता है? एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। अब शरीर के लेवल पर तो भेद है। विद्वान, विनीत ब्राह्मण और गाय जो हैं ये सतोगुण में होते हैं, हाथी रजोगुणी है और कुत्ता और चांडाल, चांडाल यानी कुत्ता खाने वाला, वो तमोगुणी है। राइट, अब इन सबको समान दृष्टि से देखता है। कैसे देखता है? क्योंकि सभी के हृदय में वो परमात्मा को देखता है। विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं, यानी शरीर के बेस पर जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है, उनका कोई मतलब नहीं होता है विद्वान योगी के लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। राइट, परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। तो जब वास्तविक ज्ञान योगी को होता है तो वो शरीर के लेवल पर भेद नहीं देखता है। इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर विभिन्न जीव हैं, उन सभी के भीतर परमात्मा अवस्थित है। राइट, तो इसीलिए वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो प्रभुपाद जी ने ये पॉइंट क्यों बोला? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि जब हम किसी को अपने सुख के लिए मारते हैं तो महत्पाप है।
अर्जुन ने कहा ना कि मुझे अपने संबंधियों को मैं इनको मारूंगा क्यों? राज्य सुख के लालच में। अपने सुख के लिए, अपने राज्य सुख के लिए मैं अपने संबंधियों को मारूंगा, तब तो ये महत्पाप है। यानी हम अपने सुख के लिए किसी को मारते हैं तब तो ये महत्पाप है। तो प्रभुपाद जी इस ओर पॉइंट कर रहे हैं कि जब हम जानवरों को मार रहे हैं केवल अपने जीव के स्वाद के लिए, तो वो महत्पाप है। इसलिए उन्होंने कहा स्वजन, यानी ये सारे लिविंग एंटिटीज, ये सभी जीवात्माएं हमारे स्वजन हैं। जब हम जानवरों को मार रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मारते हैं, तो ये महापाप है, राइट। अर्थात जानवर भी हमारे स्वजन हैं। तो जब हम इस प्रकार का महापाप करेंगे तो सुखी कैसे रह सकते हैं? तो जिसके उत्तर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि असली सुख तो भौतिक चीज़ों के ऊपर है, राइट। असली सुख का मतलब वो होता है जो हमेशा के लिए रहे, और भौतिक सुख अर्थात जो क्षणिक होता है। भौतिक सुख की परिभाषा ही ऐसी है जो कुछ समय के लिए रहे, लेकिन असली सुख, वास्तविक सुख हमेशा हमेशा के लिए रहता है। फिर प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा सुख कब अनुभव होगा, राइट। जिसके उत्तर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी तब हमको वास्तविक सुख, तब हमको असली सुख अनुभव होगा। अच्छा, फिर आप पूछ सकते हैं अच्छा कि ये इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी? तो जब हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगी, जब इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त किया जाता है, इससे इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इंद्रियों से भगवान की सेवा करने से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, तो आई होप आपको पहला पॉइंट प्रभुपाद जी के लेक्चर का समझ आया कि स्वजन का मतलब सिर्फ अपने पिता, बहन, माता नहीं है, ऑल लिविंग एंटिटीज़ है। इस श्लोक में भले अर्जुन लिमिटेड वे में बोल रहे हैं, अपने संबंधियों को बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको दिखाने का प्रयास करते हैं आगे के श्लोकों से जो भगवान आगे बताएंगे। सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भगवत गीता का ज्ञान किस व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। इसमें भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं। क्या कहते हैं? स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तदुत्तमा। सो भगवान भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 में क्या कहते हैं अर्जुन से? आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्या कहते हैं अर्जुन से? तो कृष्ण अर्जुन को ये बात बोलते हैं कि मैं तुमको वही योग सिखाने जा रहा हूँ जो मैंने सूर्यदेव को बोला था, राइट। ये कौन सा योग है? परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, ये मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। और इस रहस्य को तुम समझ सकते हो। क्यों समझ सकते हो? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। और यही क्वालिफिकेशन है भगवद गीता को समझने के लिए, राइट। जो भगवान का भक्त हो और मित्र अर्थात जो भगवान को अपना सौहृद समझे। सौहृद मतलब भगवान को अपना शुभ चिंतक माने कि भगवान ने जो बोला है वो मेरे भले के लिए बोला है, इस प्रकार उनकी बातों को स्वीकार करे, तो वो भगवद गीता के ज्ञान को समझ सकता है, राइट। तो हमको भगवद गीता का ज्ञान किससे नहीं सुनना चाहिए? जो भगवान का भक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा भगवान ने बोला है, जो भगवान का भक्त नहीं है उसको भगवान का ज्ञान, ये भगवान का रहस्य समझ ही नहीं आएगा। जो भगवान का भक्त होता है वही भगवान के दिव्य रहस्य को समझ सकता है, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता 4.3, राइट। तो हमें भगवद गीता का ज्ञान किस व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए? इस बारे में सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, जो भक्त नहीं है उसके मुख से भगवद गीता सुनना वैसा ही है जैसे जहरीले सांप की जीभ द्वारा स्पर्श हुआ दूध पीना। अब दूध बहुत अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि दूध को एक विषैले सर्प अपनी जीभ से स्पर्श कर ले तो वो दूध भी हमारे लिए विषैला हो जाता है और विष की तरह कार्य करता है। ऐसे दूध को नहीं पीना चाहिए। उसी प्रकार भगवद गीता दिव्य ज्ञान है, हमारे लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन ऐसे ज्ञान को किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो भगवान का भक्त नहीं है, क्योंकि सिर्फ भगवान के भक्त ही भगवान के दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। अब कृष्ण के विषय में उस व्यक्ति से कभी मत सुनिए जो वैष्णव नहीं है, अर्थात जो कृष्ण का भक्त नहीं है, राइट। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम प्रभुपाद जी's लेक्चर। पॉइंट नंबर 3 जो कहते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जब हम ये श्लोक पढ़ते हैं, ये वाला श्लोक जिसमें अर्जुन अपना आश्चर्य सूचित करते हैं, अहो बत, हम कितना महान पाप कार्य करने जा रहे हैं, ये राज्य सुख के लालच में आकर हम अपने ही स्वजनों को मार रहे हैं। जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है
जैसे मानो कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए लगा रहे हों, राइट। ऐसे प्रतीत होता है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, उनको उसमें लगाया जा रहा है। क्या कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को किसी पाप कार्य में लगा रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने में क्यों लगा रहे हैं? आइए इस बात को समझते हैं। तो कृष्ण अपने भक्त को पाप कार्य में नहीं लगा रहे हैं। कृष्ण जो भी करते हैं वे सभी कार्य दिव्य होते हैं। आगे चल के भगवान आपको बताएंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, हे अर्जुन, इस शरीर को त्यागने के बाद वह इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे पास आता है, मेरे धाम को आता है, राइट। क्या कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य हैं, और जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो मेरे धाम में आने के योग्य है। तो भगवान के सभी कार्य क्या होते हैं? दिव्य होते हैं। तो कृष्ण हमारी तरह मनुष्य नहीं है, वे तीनों गुणों यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में नहीं आते, और ना ही वो कर्म बंधन में बाधित होकर जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोगों के साथ होता है कि हम अपने कर्मों के कारण, हम अपने कर्म बंधन के कारण दोबारा जन्म लेते हैं। कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वे हर युग में अवतरित होते हैं। अब उनके अवतरण का कारण क्या है? जैसे कि भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या कहते हैं? हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, राइट। और भगवान क्यों अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, राइट। ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान अभी धराधाम में जिस प्रयोजन से वो अवतरित हुए हैं, उसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं, राइट। अपनी सेवा में लगा रहे हैं। भगवान के प्रकट होने का प्रयोजन क्या है? भक्तों का उद्धार करना और दुष्टों का विनाश करना और धर्म की फिर से स्थापना करना। इसीलिए महाभारत का युद्ध हो रहा है, क्योंकि कृष्ण अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने आए हैं। उनका मिशन क्या है? जैसे कि उन्होंने श्लोक में बताया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, राइट। तो आज के इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? अब आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दिस इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द श्लोका। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि राज्य सुख और इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं अपने ही लोगों को मारूंगा, ये तो महापाप है, राइट। ऐसा अर्जुन सोच रहे हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी थोड़ा इंसाइट शेयर करते हैं। क्या? यदि अर्जुन अपने सुख के लिए युद्ध करे तो महापाप है। जब हम अपनी इंद्रिय सुख के लिए काम करते हैं तो वो काम है, राइट। लेकिन जब उसी युद्ध को भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए लड़ा जाए तो ये आध्यात्मिक प्रगति है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो उसमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो यहाँ पर जैसे एक कर्मी व्यक्ति अपने सुख के लिए कार्य करता है, और लेकिन एक भक्त कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। बाहरी रूप से दोनों ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन कर्मी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन एक भक्त कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर्म कर रहा है, कृष्ण के सुख के लिए कर्म कर रहा है। तो दोनों की चेतना में बहुत अंतर है, और यही चेतना से भक्त क्या होता है? मुक्त हो जाता है, और एक कर्मी बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अच्छा, यही चेतना हमें बदलनी है। क्या चेतना? कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? क्या हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं या हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, राइट। हमें आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में समझाते हैं कि वर्णाश्रम है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उन सभी के जो उनको कर्तव्य हैं, उनके जो भी नियत कार्य हैं, जैसे कि भगवान ने स्पष्ट किया भगवद गीता के आगे के श्लोकों में, उनके जो नियत कार्य हैं उन सभी का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। तो ब्राह्मण उनको अपने कार्यों से संतुष्ट करता है, वैश्य अपने कार्यों से संतुष्ट करता है, शूद्र अपने कार्यों से संतुष्ट करता है, क्षत्रिय अपने कार्यों से संतुष्ट करता है। सो कृष्णा इज़ इन द सेंटर। सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और कृष्ण को सेंटर में रखकर। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हमें आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।
गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। राइट, आगे चल के भी कृष्ण अध्याय 4 में बताते हैं कि हमें एक गुरु के पास जाना चाहिए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। राइट, इसलिए गुरु के निर्देशन में हमको भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में आपने कितना सुना है, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, आपने कितनी गहराई से सुना है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, तो मैं आपको उत्तर नहीं बता रही हूँ, यू चेक योर सेल्फ। ओके, तो पहला प्रश्न है, अहो बता महत पापम से अर्जुन किस पाप को इंगित कर रहे हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने का संकल्प ही महान पाप है, यानी पहला ऑप्शन कि वो ये सोच रहे हैं कि राज्य सुख के लोभ से हम जो अपने संबंधी को मारने का संकल्प कर रहे हैं ये महान पाप है। या ऑप्शन नंबर 2, राज्य सुख के लोभ से ही स्वजनों को मारना ही पाप है, या जो राज्य सुख की इच्छा से हम स्वजनों को मार रहे हैं वो पाप है। राइट, तो इसका क्या उत्तर है? अगर आपने सुना है ध्यान से तो आप बता देंगे। और फिर दूसरा प्रश्न है, भगवद गीता का ज्ञान किस व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक भी कोट किया था प्रभुपाद जी ने और सनातन गोस्वामी जी ने बताया था। आप देख लीजिए आपने सुना कि नहीं सुना। और प्रश्न नंबर 3, एक कर्मी व्यक्ति और एक भक्त बाहरी रूप से दोनों कार्य करते हुए दिखते हैं, लेकिन दोनों की चेतना में क्या अंतर है। और ये वाला प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है, प्रश्न नंबर 3, इसका मतलब आपको इस श्लोक का इम्प्लीमेंटेशन पता चल गया है। राइट, तो आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का जो डिस्कशन है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसे आप जानते हैं कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को रोज़ जपिए। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि भगवद गीता का जो ज्ञान है वो दिव्य ज्ञान है। बड़े बड़े स्कॉलर्स, PhD होल्डर्स भगवद गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं, नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए थोड़ी तपस्या चाहिए, और वो मतलब अभी भगवद गीता का ज्ञान यहाँ है, उस ज्ञान को रिसीव करने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता हमको हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करता है। इसीलिए यदि आप इस ज्ञान को सहजता से ग्रहण करना चाहते हैं, इसको वास्तव में चाहते हैं कि ज्ञान खुद को आपको रिवील करे, तो आपको रोज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। राइट, अगर इसको नहीं जप करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो सब ऊपर से चले गया। राइट, इसीलिए जप करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है और इसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सबसे पहले हमको सतोगुण में स्थित होना होता है, उसके बाद उच्चतर बातें समझाई जाती हैं। 3 गुण हम लोग 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। राइट, तमोगुणी व्यक्ति बहुत आलसी होता है तो उसको तो कुछ समझ नहीं आता। वो रजोगुणी व्यक्ति का माइंड बहुत एजिटेटेड रहता है, वो भी नहीं समझ पाता, और सतोगुणी माइंड शांत रहता है, इसलिए वही सब बातें समझ सकता है। तो पहली चीज़ है आध्यात्मिक जीवन में कि हमको सतोगुण की वृद्धि करनी होती है, और सतोगुण की वृद्धि के लिए हमको सुबह जल्दी उठना होता है। और सुबह उठिए, स्नान कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। इसको आपको रूटीन में लेकर आना होगा अगर आप चाहते हैं कि भगवद गीता को अच्छे से समझ लें। देखिए, एक बार समझना है तो आप कर लीजिए, और मुश्किल नहीं है, एक बार आप नियम बना लेंगे तो आप कर लेंगे। तो इन शॉर्ट, प्लीज़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, क्योंकि इस महामंत्र को जप करने से ये आपको भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को समझने के योग्य बना देता है। राइट, सो इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।